Assalamualaikum everyone. This is Shiva with the Ita podcast, and with us today is चौधरी सलमान, जो कि पहले भी 2-3 दफ़ा हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं। ही इज़ पाकिस्तान फर्स्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर, और आज हम बात करेंगे जिनकी शादी उनकी शादी की थ्रू सलमान भाई's पर्सपेक्टिव, बिकॉज द ड्रामा इज फैंटास्टिक। रेटिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है उसकी, एंड फिल ऑफ नंबर 1 ड्रामा है पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शीबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सो कैसा लग रहा है आपको? पहले बताएँ मुझे ये। अ, सबसे पहले तो आपके लिए, आपके सारे लिसनर्स के, व्यूअर्स के बहुत सी दुआएँ। थैंक यू। और जो आज आप मुझसे बात करने जा रही हैं, जिनकी शादी, उनकी शादी। शीबा, मैंने बहुत अरसे से कोई हुँ, भी हुँ। पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा। अच्छा। मैंने ड्रामे देखना छोड़ा हुआ था बहुत अरसे से। हुँ, जबकि कुछ साल पहले तक मैं खुद भी एक्टिंग करता रहा हूँ छोटी-मोटे ड्रामों। हुँ। तो ये जिंद की शादी, उनकी शादी, असल में बैठी हुई मेरी बेटी जो है वो उसका एक एपिसोड देख रही थी और उसने कहा बाबा ये बहुत मज़े का है, आप भी देख। अच्छा, मैंने हाउ ओल्ड इज़ योर डॉटर? 13 इयर्स, 13 साल की है। तो उसने कहा आप भी देखें। मैंने देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। हुँ, मैंने उसके बाद उसको पहली एपिसोड से देखना शुरू किया। और जब तक यूट्यूब पे उसकी 12 एपिसोड्स आ गई थी, वो मैंने 24 आवर्स में 12 की 12 एपिसोड्स देखी। देख ली। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूँगा उसके राइटर को। उन्होंने सैयद नबील, जी। जी, सैयद नबील को, कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और उन्होंने रिसर्च के साथ लिखा है। उसमें कोई जो फालतू की चीज़ें होती हैं, बहुत से मूवीज़ में, चाहे हॉलीवुड हो, हुँ, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे लॉलीवुड हो, ड्रामों में जो दिखाई जाती हैं हॉरर मूवीज़, इस तरह की चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी। नहीं दिखाई, हाँ। तो मैं उनको मुबारकबाद दूँगा, साथ में मैं डायरेक्टर जो भी हैं सैफी इस हसन। ड्रामे के, जी, उनको और पूरी टीम को, इंक्लूडिंग द एक्टर्स। एक्टिंग बहुत अच्छी है। अ, सपोर्ट में जितने लोग होते हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेकअप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और एक कैरेक्टर की मैं ख़ास तौर से तारीफ़ करना चाहूँगा, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई है, और बहुत पुराने वो एक्टर हैं, जो इसमें वो चाचा बने हुए हैं, जो इनके यहाँ मुलाज़िम, चंगेज़ चाचा। जी, चंगेज़ इरफान चाचा। मोतीवाला। जी, जी, जी। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें और बहुत कर अच्छी, रहे हैं। यस। जी, तो अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा-सा कह दूँ, आई फॉरगॉट टू डू दिस इन द जी, बिगिनिंग, कि जिनकी शादी है उनकी शादी हम नेटवर्क का प्रोजेक्ट है, एमजी प्रोडक्शन है, और स्टार्स वहाज अली, सहर खान, अम, इरफान मोतीवाला, सिद्रा नियाज़ी, और कौन है? रुमैसा खान, नादिया अफ़गान, एंड अरसलान। नहीं, सबका काम बहुत अच्छा है, मगर ये मैंने सोचा कि एक जी। इनको मैं ज़रा स्पेसिफाइड इनकी मैं तारीफ़ कर दूँ, इनकी बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो जी, आपके कोई सवालात हों? जी, तो मुझे बताएँ, ओवरऑल आप जितना अब तक दिखाया गया है, आपके लिहाज से कितना ये सही है? ट्रू, हाउ मच इज़ ट्रू एंड हाउ मच इज़ फॉल्स? अच्छा, देखें, एक चीज़ और मैं कहना भूल गया था, लोकेशन। लोकेशन बहुत अच्छी दी है। मुझे हुँ, लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और बिल्कुल ऐसी लोकेशंस पे होते हैं एक्चुअली। अच्छा, जहाँ तक आप कह रही हैं कि जितना भी दिखाया गया है वो कितना सही है और कितना सही नहीं है। देखें, ये तो कभी क्लेम नहीं करते, ना डायरेक्टर, ना नो, राइटर, कि जी ये कोई सच्ची कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इट्स इट्स अ ऑल ड्रामा, क्रिएटिव लाइसेंस। इट्स ऑल हुँ, क्रिएटिव।
यप। तो नेचुरली वो उनको उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डालनी होती हैं हुँ, बिल्कुल। फॉर इट कि जो लोग हैं, जो ऑडियंस है वो उसको देखते हैं। मगर मैंने जैसे कहा कि इनका जो स्टोरी राइटर थे, इनकी रिसर्च बड़ी अच्छी है। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं ना जिन्नात के बारे में, वो 95% सही सही है। दिखा रहे हैं। अब छोटी-सी बात जैसे बहुत से लोग जो हैं वो तावीज़ों पे बिलीव नहीं करते कि जी तावीज़ हुँ, पहनना जो है, वो कहीं से आपको सेफगार्ड नहीं करता है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह इसमें दिखाया कि सही तावीज़ और जाली तावीज़ का फ़र्क। जो सही हुँ, तावीज़ 4 थे, वो पहने हुए थे तो हुँ, वो बच रहे थे। और वो जो हुँ, एक हुँ। जाली पीर ने तावीज़ बना चाउमीन। के दे दिया चाउमीन ने चाइना हुँ, के जो थे, तो क्या हाल हुआ उनका भी और उन दोनों ख़वातीन का भी जिन्होंने पहना था। हुँ, हुँ, इसी तरह से फिर उन्होंने एक असली पीर भी दिखाए हैं, जो भी बुज़ुर्ग हुँ। अब आए हैं। उनका नाम बाबा बदर अ, सलाम। बाबा बदरुस्सलाम। तो वो दिखाया है कि जो वाक़ई असली अल्लाह वाले लोग हैं, वो किस तरह के होते हुँ, हैं और वो किस तरह से टैकल करते हैं मामलात। तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक बैलेंस करके वो दिखा रहे हैं। तो गलत तो मैं नहीं कहूँगा। सिर्फ़ एक चीज़ है जो मुझे देखना है। अभी हुँ, हुँ। आज मेरे ख़्याल से 22nd एपिसोड आई है इसकी जी, और जी। मैंने आपकी पॉडकास्ट पे सुना था कि वो कहते 30 एपिसोड्स हैं टोटल इसकी। अ, तो आई थिंक 28 4 और हैं, सो 26 आई थिंक। अच्छा, अगर 26 हैं तो फिर 4 और होंगी। तो जी। ऐसे ही कुछ नंबर है। तो हुँ। वो मुझे आखिर तक देखना है कि ये शादी होते हुए दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। प्रोमोज़ में दिखाया है कि शादी होती है। अच्छा प्रोमोस में दिखाया है। हाँ। तो देखिए मैं अभी खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक हुँ, तालिब इल्म हूँ और मैं खुद अभी रिसर्च कर रहा हूँ। अभी तक जो मेरी रिसर्च है, सुना बहुत है। बुज़ुर्गों से सुना है कि जी उसकी जिनके साथ शादी हो गई, उसकी हुँ, हुँ, जिन्नातनी के साथ शादी हो गई। अफ़सानों में ये पढ़ा है, सुना है। हुँ, मगर आज तक मेरे सामने कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं आई जिसकी हुँ, वाक़ई हुँ, शादी हुई। और जहाँ तक बात है इश्क बिल्कुल हो जाता है। हुँ, हुँ, केसेस ऐसे बहुत आए हैं सामने कि जिन्नी से इश्क हो गया या किसी जिन को किसी लड़की से इश्क हो गया। हुँ, दे डू फॉल इन लव। मगर उसमें होता हुँ, हुँ, क्या है, जो आज तक मैंने देखा है, अगर किसी जिन्नी को किसी मर्द से इश्क हो जाए तो इवेंचुअली वो मर्द मर जाता है। मर जाता है, बिल्कुल। और अगर किसी जिन को किसी लड़की से इश्क हो जाए तो लड़की मर जाती। हुँ, सूखने लगती है उसकी बीमारी का डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाते हैं। हुँ, इसी तरह से मर्द का होता है और वो इवेंचुअली थोड़े अरसे में क्योंकि देखिए वो एक आग की बनी हुई मखलूक है, हुँ, हम हुँ, मिट्टी की बनी हुई मखलूक है। तो इन दोनों का फिज़िकल मेल होना जो है, वो फिर हार्मफुल होता है अ, इंसान के लिए। तो अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि अभी तक मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिला है कि जहाँ इन एक्चुअल शादी हुई हो। तो लेट्स सी। अब हुँ, वही हुँ। बात है ड्रामा है तो उन्हें वो करने के लिए तो हाँ, दिखाना है ड्रामा ना, है, उसमें वो क्रिएटिव दिखा सकते लाइसेंस हैं। तो हाँ, उसमें वो बिल्कुल। बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि अफ़सानों में अच्छा है ये इस कहानियाँ। हाँ, मैंने बिल्कुल। बहुत से दीनी लोगों को ये कहते हुए हुँ, सुना हुँ, है कि जी यूँ-यूँ एक बंदा था उसकी हुँ, जिन्नातनी से शादी हो गई या यूँ एक या जिन्नातनी थी और मैंने कुछ आलिमों को ये कहते हुए सुना है कि जी जिन की और हुँ, हुँ, इंसान की हो सकती है। मगर मैं कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि किसी मज़हब के उससे नहीं देखता हूँ इस हुँ, सब्जेक्ट। मैं इसको इन जनरल देखता हूँ, मैं साइंटिफिकली देखता हूँ कि क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है। तो वो हुँ, मुझे नहीं समझ आता। नहीं आता।
अच्छा, इसमें एक चीज़ दिखाई दी है, सुलेमानी हिसार। खुशी जब अपनी बहन आज़र और अपनी बहन चमकी और भाई आज़र से जब छुपने की में रहती हैं ताकि वो उनको ना देख सकें, तो वो एक सुलेमानी हिसार अपने इर्द-गिर्द कायम कर लेती हैं, जो कि नबील भाई से मेरी पॉडकास्ट हुई थी, क्रिएटिव लाइसेंस लिया है इन्होंने, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ सुलेमानी हिसार। आपको वो पार्ट कैसा लगा? तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। हुँ, देयर इज़ नो थिंग एज़ हुँ, सुलेमानी हिसार। ये एक नाम देने को बात है। हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि जिन हिसार बाँधते हैं या नहीं बाँधते अपना। हुँ, हमें तो ये भी नहीं पता। मगर अगेन हुँ, ड्रामा है, दिखाना है, हुँ, क्योंकि ये शो करना है ना कि किस तरह से बच के बिल्कुल। मिलती है उससे। हुँ, तो वो अ, उन्होंने एक चीज़ दी है, सुलेमानी हिसार। और ये जैसे उन्होंने कहा कि क्योंकि हज़रत सुलेमान जो थे उनके ताबे थे जिन्नात, हुँ, तो हुँ, उन्होंने वहाँ बिल्कुल। से ये चीज़ हुँ, ली। मगर मैं आपको बताऊँ यहाँ कराची में हमें तो अगर हम सुबह नाश्ते के लिए जाएँ और वो पठान के होटल पे उससे कहना हो कि भई बगैर घी के ज़रा पराठा बना दो, ज़्यादा तेल-वेल नहीं डालो, तो कहते हैं सुलेमानी पराठा लियाओ। अच्छा, अगर आई हैव नेवर हर्ड दैट। हाँ, ये एक टर्म है। चाय अगर अच्छा, कहवा चाहिए हो, दूध नहीं चाहिए तो कह देते हैं सुलेमानी चाय लियाओ। इवन अच्छा। पान में अगर कत्थे छूने के बगैर मीठे सिर्फ़ उसमें वो डलवानी हो जो मीठे खोपरा वग़ैरह होता है, छालिया वग़ैरह, तो उसको कहते हैं सुलेमानी पान दे दो। दैट मीन्स इसका कि कॉन्टेक्स्ट कहाँ क्या है? आई डोंट नो ये कदीम ओके, कोई उर्दू में कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, किधर से आया, इस पे मेरी रिसर्च नहीं है, मगर ये टर्म है जो यूज़ होती है, तो ओके। इस हिसाब से। अच्छा, इसमें ये भी दिखाया है कि जन्नत के पर हैं। इसमें हाँ, आपकी रिसर्च क्या कहती देखिए मेरी रिसर्च में जिन्नात के पर नहीं होते। है? ओके। जिन्नात अ, में इन्होंने पहले तो कहा था कि वो कहता है इसका जो खुशी होती है उसका बहनोई ये कहता है कि उसके पर काट दूँगा, काट दिए गए तो हैं, जी। काट दिए गए हैं या देखें तो हम इंसान भी कहते हैं, किसी को काबू में लाना हो कि बहुत उड़ रहा है, इसके हुँ, पर काट दूँगा, हुँ, हुँ, ठीक है? इस तरह से कहा हुँ। जाता है। मगर शायद आज की एपिसोड में इन्होंने 2 जिनों को परों के साथ उड़ते हुए भी दिखाया है। तो अच्छा, ठीक है आई हैव अगेन नॉट सीन आज की। हाँ जी, हाँ। अगेन ड्रामा है। जिन्नात का मैं आपको बताऊँ कि देखिए मैं एक तो ये जो सज्जाद सलीम हैं वो क्या है जो प्रोग्राम उनका आता है हुँ, 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 अ, उनको मैं बड़ा फ़ॉलो करता हूँ, उनको मैं बहुत हद तक ऑथेंटिक मानता हूँ। हुँ, इनकी एक एपिसोड में आज से 8-10 साल पहले जो पहली दफ़ा इंसानी रूप में जिन कैप्चर हुआ था, दिस इज़ अराउंड 10 इयर्स बैक हुँ, हुँ। और अ, वो उन्होंने फिर एपिसोड इवन जो फॉरेन इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर्स होते हैं, अमेरिका वग़ैरह में भी जो हैं, उन तक को भेजी थी, तो शो के ये देखो। अच्छा उसमें जो कैप्चर हुआ था, उस तरह से कैप्चर हुआ था, गए हुए थे एक फार्म हाउस पे। वहाँ आके पत्थर गिर रहे थे उसकी छत पे, तो ये बाहर ओके। निकले हैं और पीछे से आके पत्थर गिरा है, तो कैमरामैन ने बाय द वे कैमरा पीछे की तरफ पैन कर दिया, दिखाने को कि कोई नहीं है। तो जो वो पीछे लेके गया है कैमरा, तो वहाँ दरख्त के नीचे एक काली मखलूक जिसकी वही चमकती हुई आँखें और वो खड़ी हुई देख रही है इनको और वो इंसान की सूरत में है। और जब उसने देखा है कि कैमरा इस तरफ आया है या वो, तो उसने पैरों को ऐसे-ऐसे हिलाया है और वो हवा में उड़ती हुई दरख्त में ऊपर जाके गायब हो गई, पर कोई नहीं अच्छा, थे। जी, तो ये पहली दफ़ा कैप्चर हुआ था इनके कैमरे पे, वो भी बाय द वे हुआ था। तो एक तो सज्जाद ये भाई अगर कहता है आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी पॉडकास्ट में आएँ। हाँ, बिल्कुल बिज़ी बहुत रहते हैं क्योंकि हुँ, उनको असल में मसला ये है कि एवरी वीक नेशनल टीवी पे उनका प्रोग्राम आता है।
जी, जी। एवरी वीक ही हैज़ टू गिव अ शो। हुँ, और मेरी खुद उनसे बात हो रही थी, तो वो कोई 3 जगह 4 जगह जाते हैं तो एक जगह हॉन्टेड मिलती है, हर हाँ, जगह मिलती तो है। हॉन्टेड होती नहीं है। तो फिर जाके उसे इन्वेस्टिगेट करना, शो में बना के उसको वो करना। क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल होता है जैसे मेरा है, तो वो तो मेरी मर्ज़ी होती है मैं 2 हफ्ते में 1 स्टोरी हुँ, डालूँ या 2 महीने में 1 डालूँ या 2 दिन में 1 डालूँ। जी, बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ नेशनल टीवी तो आपकी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि आपको आप करना है, उनको हाँ। उठाएँ। अच्छा तो एक तो ये चीज़ जो उनके पास कैप्चर फिर हुँ, कहीं भी रेफ़रेंस नहीं मिलता कि जिन्नात के पर होते हैं, फ़रिश्तों के पर होते हैं, ये कुरान हुँ, में आया हुआ है। देखें जो वाक़या है पूरा कुरान पाक में जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने जो सज़ा दी थी, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था और ये लिखा हुआ है कि उन्होंने अपना पर पे वो पूरी बस्ती उठा के वो ऊपर ले गए थे और उसके बाद पर मारा था तो वो उलट के नीचे गिर गए थे। हुँ, तो उनके पर का ज़िक्र है। फिर एक फुटेज बहुत यहाँ हुआ था, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आया था जो टर्की से बना हुआ था, टर्की के किसी बंदे ने बनाया था। खानाए काबा पे अ, कोई मखलूक इंसानी जैसी उतरते हुए जिसके बड़े-बड़े पर भी थे एंड दैट वाज़ लाइक 30-40 फुट हाई और ये भी जब की है जब ओके। एआई नहीं था, ये हुँ, फुटेज। तो फरिश्तों के तो होते हैं पर। हाँ, जिन्नात के पर कब होते हैं जब ये अपना रूप बदलते हैं। अगर जिन ने अपना रूप बदला किसी परिंदे की शक्ल में, तो हुँ, नेचुरली पर ओके, भी आएँगे। अगर उसने चमगादड़ की शक्ल में अपना बदला रूप, तो पर भी हुँ, आएँगे। मगर जो इनकी अपनी असली फ़ॉर्म होती है, उसमें पर नहीं होते। उनकी अच्छा क्रिश्चियन मिथोलॉजी मिथोलॉजी क्या है बाइबल में है कि जैसे लूसीफर इज सैटन ठीक है जी, उसके गॉड कट ऑफ हिज विंग्स बिकॉज ही वुडंट प्रोस्ट्रेट टू आदम अलैहि सलाम राइट क्योंकि उन्होंने जब कहा तो ही डिडंट डू दैट तो उसके पर काट दिए गए लूसीफर एक शो आता है I don't know अगर आपने देखा हो या नहीं हो नहीं मैं नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा वो देखेगा तो उसमें उसके गॉड टेक्स अवे हिज विंग्स तो क्रिश्चियन मिथोलॉजी में ये है बट देन ही गिव्स देम बैक और जो दूसरे एंजल्स होते हैं, जो उसके भाई वगैरह होते हैं, उनके भी होते हैं। लूसीफर को ये एंजेल कह रहे हैं, क्रिश्चियन माइथोलॉजी वो में। हम जैसे इब्लीस कहते हैं, वो उसे लूसीफर कहते हैं। लेकिन हाँ, क्रिश्चियन मिथोलॉजी में उसको एंजल कहते हैं और हम नहीं कहते हैं कि वो फरिश्ता था। वो फरिश्ता था ही नहीं, हुँ, वो जिन था। मगर उसने हुँ, इबादत इतनी की थी अल्लाह की कि उसे फरिश्तों की भी सरदारी दे दी थी अल्लाह ने। दे दी थी या जी, तो फरिश्तों का भी सरदार था वो। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और कहा सिजदा करो, तो फरिश्तों ने किया, उसने मना कर दिया। वहाँ से फिर ये इब्लीस जो ये है किस्सा वो शुरू है। शैतान हुआ और हम ये हुए। तो ख़ैर उनके उसमें होगा मगर मेरी नज़र में अभी तक जो हुँ, है वो हुँ, जिन्हों के पर इनकी जो असली फ़ॉर्म है उसमें मुझे नहीं कहीं नज़र आए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अच्छा। जैसे इसमें तो दिखाते हैं ना ड्रामे में कि वो किस तरह से आपस में बातें कर रहे हैं, नेचुरली नॉर्मल हुँ, बात। हुँ, हुँ, मैंने जब भी इनको बात करते हुए सुना है, अपने कानों से भी सुनी मैंने सुना, कि जिस तरह से बोल रहे होते हैं ना, आपको आवाज़ आ रही होती है, आप कैच नहीं कर पाते हो कि बात क्या कर रहे हैं, इवन अगर उर्दू में भी बात कर रहे हैं, आपस में जब ये मतलब? कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह से बोल रहे होते हैं कि आप समझ नहीं पाते हो कि एग्ज़ैक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आपको आवाज़ आ रही होती है, ओके, आपको उर्दू भी समझ आ रही होती है, आप ग्रैस्प नहीं कर ओके, पाते लफ्ज़ के। अब इस पे जैसे मुझे याद आया कि व्हेन आई वाज़ यंग इन क्लास 6 और 7 तो मेरी एक कोलीग थी, वो भी सेम क्लास की थी। तो उसके ख़ानदान में एक बोली बोली जाती थी, जो होती तो उर्दू थी मगर वो उसको कहती थी फ़े की बोली और ओके, उसने हाँ, मुझे आई हर्ड सिखाई भी दैट। थी हाँ। तो वो उसमें पता नहीं फ़े लगा देते हैं हर लफ्ज़ के साथ क्या, फिर आके वो जब बात आप करते हैं, जी। रवानगी में बोल रहे हो, तो जो नॉर्मल बोलने वाला है वो नहीं समझ पाएगा आप क्या बोल रहे हो। हुँ, है उर्दू वो।
तो खैर हुँ। जब मैंने सीखी थी थोड़ी बहुत, अब तो भूल चुका हूँ, मुझे नहीं याद। तो इस तरह की कोई ये ज़बान में बोल रहे होते हैं आपस में। आपने कब देखा जिनको बात करते हुए? ये बताएँ। सुना है ये मैंने, स्टोरी सुनाएँ प्लीज़। कब? किस सुना तरह? है। आपको पता है मैंने पहले भी बताया था मेरे घर में है ये। हुँ, तो अक्सर ये होता है कि कभी किसी कमरे में जब पता है कोई नहीं है और वहाँ से बातों की आवाज़ आ रही है और वो बात हुँ, आप हुँ। समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ जाते हो कि ये वही मखलूक बात कर रही है आपस में। ओह! ओके। इसमें ये भी दिखाया है कि वो बगैर बात के भी बात करते हैं। लाइक दे कैन हियर व्हाट द अदर पर्सन वो दे कैन टॉक टू ईच अदर थ्रू टेलीपैथी। जी, जी, वो बिल्कुल है, हाँ, दे डू, वो वो तो बिल्कुल हाँ। हाँ, टेलीपैथी का भी इस्तेमाल करते हैं और इनके सारे पावर्स का भी हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि इनके पास कितने पावर्स हैं। इनके पास बहुत पावर्स हैं और ये लाइटनिंग से ज़्यादा तेज़ स्पीड में ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, तो ये अपना फ़ॉर्म्स चेंज कर ही लेते हैं। ये यहाँ तक है कि देखें साइज़ में अगर ये जिस वक़्त फ़ॉर्म अपना लेते हैं और सामने आते हैं, तो ये आपको 8-8 9-9 फुट ऊँचे भी मिलेंगे। हाँ, और वरना ये एक 10 बाय 10 के कमरे में जो है 5000 भी आ सकते हैं। कैन यू इमेजिन? तो ये इतने हाँ। बारीक भी हो जाते हैं, ये बहुत बड़े भी हो जाते हैं। तो ये बड़े समझ नहीं आता। और फिर अगेन हम जिन की बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट स्पेसिफिक वन एंटिटी। जिन्नात में भी हुँ, बहुत सी किस्में हैं, बहुत अलग-अलग तरह की किस्में हैं। तो हम सबको ही जिन बोलते हैं। अब इसमें जिनकी शादी उनकी शादी में जो जिन्नात दिखाए गए हैं ना, वो दिखाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंसानी सूरत के करीब हैं, जो इंसान हुँ, जैसे दिखते हैं। बल्कि कुछ किस्तों तक तो मैं समझ रहा था कि हो सकता है कि इनको मुसलमान ही दिखाया गया हो, मगर फिर ये अभी पता लगा कि वो हुँ। मुसलमान नहीं है, वो शैतानी कन्वर्ट जिन, हाँ। होती है मुस्लिम। तो यूजुअली जो मुसलमान जिन होते हैं, वो जब नज़र आते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन फॉर्म में नज़र आते हैं। तो अब आपने सुना होगा बहुत सा कि दफ़ा के मिठाइयों की दुकानों पे जाते हैं जिन्नात और मिठाई खरीदते हैं। और इसमें जिनकी शादी उनकी शादी में भी दिखाया गया है है कि वो ना कि टोकरी हाँ, मिठाइयों की 5 बैठा किलो बैठा मिठाई ला दो। हाँ, 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 खा रहा हाँ। होता है। तो ये बिल्कुल है। और ये जब जाते हैं तो ये इंसान की सूरत में होते हैं, बिल्कुल साफ-सुथरे कपड़े पहने होते हैं, यूजुअली सफ़ेद कपड़े पहने होते हैं और बात नहीं करते हैं ज़्यादा। ये इशारों में ये बता देते हैं कि ये इतनी-इतनी दे दो मिठाई। और मैंने सुना उनके जो पैर होते हैं लेकिन वो उल्टे होते हैं। क्या चीज़? ये अज़लान के शो में किसी ने कहा था कि जब वो जाते हैं सो द ओनली डिफरेंस जिससे पता चलता है मिठाई वालों को कि ये जिन्नात हैं, कि उनके पैर उल्टे होते हैं, नहीं जी, नहीं। जिसे हम चुड़ैल को कहते हैं। ये नो? नहीं, नहीं, ये गलत कहा, ओके। जिसने भी कहा। अ, देखिए एक तो पलक नहीं झपकाते हैं ये, हुँ, पैर ज़रूरी नहीं है कि उल्टे हों। ये यूजुअली चुड़ैल के बारे में कहा जाता है, जिसको पिच्छल हुँ, हुँ। पैरी भी कहा जाता है। जिन्नातों के भी पैरों के निशान बहुत दफ़ा उल्टे मिले हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर जन के पैर उल्टे हों। मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि बहुत सी किस्में हैं वो हुँ, हैं, तो मिठाई की दुकान पे आते हैं, बहुत दफ़ा मिठाई वालों को पता ही नहीं लगता है कि ये जिन्नात हैं। पता नहीं चलता। ओके। अच्छा इसमें ये अगेन दिखाया है कि शेप शिफ्ट करते हैं। जैसे खुशी कहती है कि मैं कोई भी रूप कर सकती हूँ सोने में। मैंने थोड़ा-सा ट्रेलर देखा था आज वाले एपिसोड का कि मैं बटरफ्लाई बन के भी सो सकती हूँ। और ऑब्वियसली ये इंसान के शेप में तो आ ही सकते हैं। बट जिन्हों की सिर्फ़ एक आई थिंक अक़साम है जो शेप शिफ्टिंग कर सकती है और वो भी ह्यूमन फ़ॉर्म में और वो भी एक बहुत हाई लेवल के जिन है, बहुत मुश्किल है ये करना। अ,
नहीं जी, वो बड़े एक तो कॉमन जिन हैं, जिन्हें छलावा भी कहा जाता है हमारी ज़बान में, या इंग्लिश में ओके। शेप शेप शिफ्टर कहा जाता है। हुँ, हुँ, और उनका ये होता है कि वो कभी बकरी की शक्ल में आ गए सामने, कभी रीछ की शक्ल में आ गए, तो कभी हुँ, कुत्ते की शक्ल में आ गए। हुँ, मगर जिन्नात की एक इकसाम है, जो इंसान की शक्ल में भी आती है और हुँ, अपने आप को जानवर की शक्ल में भी कन्वर्ट कर सकती है। एक इकसाम है हुँ, ऐसी। वरना यूजुअली जो इंसान की शक्ल में नज़र आते हैं, जो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लग रहे होते हैं देखने में, जैसे इनको दिखाया गया है, ये वाले जो होते हैं ये यूजुअली या तो इंसान की शक्ल में आते हैं या गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बसेरा होता है इनका दरख्तों पे, मगर उस वक़्त ये नज़र हुँ, नहीं आ रहे होते हैं किसी को। आई नो, यस। They don't have to change themselves into a butterfly or a bird to be on हुँ, the tree, मगर ये बसेरा इनका उस पे ही होता है, ये इंसान को नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसे भी है, इकसाम है वो भी, जो इंसान और जानवर दोनों के बदल सकती है। अच्छा, इसमें ये भी दिखाया गया है कि आज़र ने ना अली के वालिद को, दादा और बहुत सारे लोगों की जो रूह है, उनको बंद कर दिया है नीचे एक बेसमेंट में। और देखें ये अगेन इस अ, क्रिएटिव लाइसेंस, यस, ऑब्वियसली क्रिएटिव उन्होंने लिया है। एग्ज़ैक्टली हाँ। उस सेंस में दिया है, हुँ, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि हुँ, किसी की रूह को कोई जिन कैद कर सकता है। हुँ, जिन को तो इंसान कैद कर सकता है, वो है बिल्कुल। मगर हुँ, हुँ, और इंसान को जब तक इंसान की रूह उसके जिस्म के अंदर है, जब तक हुँ, ये हुँ। जिन कैद कर सकता है इंसान को भी। जैसे वो इन्होंने शो किया एक जो ये है अज़र ये उनको वो नीचे एक पिंजरा है बड़ा-सा और उसमें जी, ये जी, लोगों वो है बिल्कुल इस तरह से तो है। मगर रूह को कैद कर लेना ये मैं मेरी नहीं समझ में आता। मैं आती अच्छा, इसमें अगर जिन्नों को घर के अंदर आना हो तो उनको इजाज़त की ज़रूरत होती है। और फिर वो जैसे किसी उनके जानने वाले के जैसे चंगेज़ चाचा के अंदर आ गए थे और फिर वो इजाज़त माँग रहे थे असद से कि मैं अंदर आ जाऊँ क्या? बिकॉज़ बगैर इजाज़त के जिन किसी के घर नहीं जा सकते हैं, ये दिखाया है। बट इन रियलिटी ये तो जा सकते हैं, ये नहीं राइट? शीबा आपने शायद वो एपिसोड मिस कर दी या आपके ज़हन से निकल गया। हुँ। पहले तो ये आ जा सकते थे। ये तो हाँ, जब वो बाबा आए हैं बदरुद्दीन साहब जी, क्या और नाम उन्होंने है उनका? हिसार डाला उन्होंने था। यप। हिसार बाँधा था। हाँ, उस हाँ। हिसार के बाद ये है कि वो कहते हैं कि जब तक कोई घर वाला खुद से नहीं बुलाए हम एंटर नहीं हो सकते। ओके, वरना उससे पहले तो वो ओके, आते बट जाते थे ना, जैसे जिन आते दैट्स व्हाट आई जाते हैं। वाज़ थिंकिंग कि जी, हाँ, और ये तो हिसार का हाँ। है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि उन्होंने राइटर ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, ये लिखते हुँ, वक़्त। हुँ। और बिल्कुल ये हिसार का है कि अगर आपने हिसार बाँध लिया है अपना, तो वहाँ जब तक वो हिसार टूटेगा नहीं, जिन एंट्री नहीं कर सकेंगे। डन एंटर नहीं कर जी। सकता है। अम, नबील भाई, आई डोंट नो इफ यू सीन हिज़ अदर शोज़, एक था बंदिश और बंदिश 2 सीज़न 2 भी आया था उसका, वो भी काला जादू पे था। उससे पहले उन्होंने बनाया था दिलनवाज़। दिलनवाज़ में भी एक्चुअली वहाज अली ही थे और वो जो जिन होती हैं उसमें नीलम मुनीर, उनको वहाज पसंद आ जाते हैं। तो उसमें एक आए थे बाबा कह लें, पीर कह लें, उन्होंने आके 4 कील घर के अतराफ करे थे। उसको कीलियाँ कहते हैं या कुछ इस तरह। तो दैट्स अ टाइप ऑफ अ हिसार। तो फिर जब अगर वो अंदर आएँ तो उनको इजाज़त की ज़रूरत होती है। तो ये कील का कॉन्सेप्ट क्या है? ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि ये सही है, करते हैं कील। जी। वो ड्रामा तो मैंने नहीं देखा। मैंने जैसे हुँ, हुँ। आपको बताया ना कि मैं बहुत अरसे बाद, कई सालों के बाद कोई ड्रामा हुँ, देख हुँ। रहा हूँ और वो भी ऐसा देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअस देख रहा हूँ
और अब ये 22 किस्तों तक देख लिया है, अब जो भी आप कह रही हैं 4 किस्तें और हैं, हुँ, हुँ, तो इंशाल्लाह वो भी देखूँगा। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि इन्होंने हकीकत के बहुत करीब रखा हुआ है इसको, हुँ, इस ड्रामे को। तो अब मुझे बस यही देखना है, और आप कह रही हो दिखाया है कि शादी हो गई, चलो दिखाया हुँ, हो गई। प्रोमो में दिखाया हो है। सकता है हो जाती हो, अभी तक मेरे इल्म में ये नहीं आई है हाँ, वो बात। ड्रीम्स भी हो सकता है, प्रोमो में तो दिखाया है, बट हाँ, इट कुड जस्ट बी अ ड्रीम और समथिंग, हमें नहीं पता। हाँ, हमें नहीं पता, मगर अगर ये दिखाते भी हैं कि हो जाती है, हुँ, तो हो सकता है हो जाती हो, आगे इट्स चल ओके के हाँ। कहीं मेरे लिए हुँ, दिखाए दिया जाए कोई ऐसा कपल। तो खैर, ये जो कीलों वाली बात आपने पूछी, हुँ, हुँ, बिल्कुल, कीलों से ओके। प्रोटेक्ट किया जाता है घर को, हिसार खींचा हुँ, जाता हुँ, है, और इस तरह से खींचा जाता है कि लोहे की कीलों पे कुछ हुँ, मखसूस आयतें पढ़ के, और वो उसके बाद कमरे के चारों कोनों में कील लगानी। तो ये बिल्कुल किया जाता है, और मैंने बहुत सी जगह पे देखा है कि ये करने से फ़ायदा भी हुआ, घर क्लियर हो गया, और बहुत सी जगह पे ये भी देखा कि उल्टा पड़ गया, वहाँ और ज़्यादा मुश्किलें शुरू हो गईं। मुश्किलें शुरू हो गई। जी, जी। मगर ये तरीका है। तो हाँ, तो मुश्किल क्यों शुरू होती है? देखिए कभी-कभी ये और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अगर आपने सही से नहीं किया ओके। हो ना, अब ये भी तो है करने वाला कौन है, हुँ, ठीक है? उसके कलाम में, कलाम तो अल्लाह का ही वो पढ़ रहा है, मगर हुँ, उसकी हुँ, ज़बान में कितनी ताकत है। हुँ, अल्लाह ने अपना कलाम पढ़ने की भी ताकत जो है सबको एक जितनी नहीं दी हुई। पॉपकॉर्न हाँ। ये क्योंकि दिलों पे बहुत रख इसका दारोमदार है। बंदा दिल का कितना साफ हुँ, है, किस लालच में कर रहा है या है, हुँ, तो यू नेवर नो कि पढ़ने वाला जो है वो कितना साफ है और उसने कितने सही से पढ़ा है। तो कभी-कभी जब ऐसी आधी वाली हरकत हो ना, नीम हकीम बबाले जान आपने सुना हो, हुँ, 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 तो ये एंटिटी और गुस्से में आ जाती है कि अच्छा, अब हम तुम्हें बताते हैं। तो मैं बताऊँ आपको, मुसलमान जिन भी होते हैं, और ये तो हुँ, आपको पता ही होगा। मैं हुँ, आपको एक हुँ, बड़ा हुँ, हुँ, इंटरेस्टिंग अपने घर का वाकया बताता हूँ। प्लीज़। जिस कमरे में मैं बैठा हूँ उस वक़्त, जहाँ हुँ, से हुँ, मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये हमारा ड्राइंग रूम है, अच्छा, और ये है इसके बिल्कुल सामने मेरी वालदा का कमरा है, बेडरूम है। तो हमारे घर में एक अच्छी पक्की उम्र की, यानी कि इन हर 50s शी वाज़, एक मेड थी। तो उनको सोने के लिए अलग एक कमरा दिया हुआ था। तो उन्होंने एक दिन अम्मी से कहा कि मुझे वहाँ डर लगता है रात को, तो आप कहें तो मैं यहाँ ज़मीन पे सो जाया करूँ बिस्तर लगा के, हुँ, हुँ, आपके कमरे के सामने वाले कमरे में। तो हमने कहा ठीक है। तो ये बिल्कुल ड्राइंग रूम के दरवाज़े पे बिस्तर लगा के वो यहाँ लेट के सोती थी, अम्मी के सामने बैठ। एक दिन वो कहती हैं, अच्छा घर में मैं स्मोक करता हूँ, सिर्फ़ मैं ही सिगरेट पीती हूँ, और मैं कभी भी माचिस से सिगरेट नहीं जलाता हूँ, आई यूज़ अ लाइटर। ओके, क्योंकि अ, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने वाले हैं वो जानते होंगे कि सिगरेट को किस चीज़ से जलाया जाए, उससे भी सिगरेट के टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। माचिस से जलाएँगे तो अलग ओके, टोबैको का टेस्ट आएगा, गैस लाइटर से जलाएँगे तो अलग आएगा, केरोसिन लाइटर से जलाएँगे तो अलग आएगा। ओके, तो ख़ैर मैं हमेशा आई यूज़ लाइटर, माचिस से नहीं। तो वो कहती हैं कि वो लेटी हुई थीं, तो पीछे से उनको माचिस जलने की आवाज़ आई, और कहती हैं उसके बाद किसी ने सिगरेट जलाई, क्योंकि सिगरेट के धुएँ की उनको स्मेल आई, और कहती हैं कि फिर आके वो जो माचिस की तीली थी वो आके उनके ऊपर पड़ी। तो कहती है जब मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने कलमा पढ़ा। हुँ, तो हुँ, जब इन्होंने कलमा पढ़ा, तो कहती हैं कि पीछे से मुझे भारी मर्दाना आवाज़ में कलमा पढ़ने की आवाज़ आई। तो वो उठ के कमरे से भागी।
पीछे पलट के नहीं देखा उन्होंने। तो यानी कि वो बाकायदा कहती है कि सिगरेट भी जलाई और उसके बाद भारी आवाज़ में वो कलमा कल्ब। पढ़ा और दूसरे ने उन्होंने सिगरेट की वो तीली भी दिखाई कि ये माचिस की तीली आके मुझ पे गिरी। वाओ! अम्मी ने कहा वो सलमान ने पी होगी, उसकी पड़ी हुई होगी वहाँ, वो उठा ली इन्होंने। मैं कहा मैं तो माचिस से जलाता ही नहीं हूँ, हुँ। सिगरेट मैं तो लाइटर से जलाता हूँ। तो ऐसे भी जिन्नात होते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। अच्छा, आपके घर में कितनी एंटिटीज़ हैं? मेरे घर में देखिए मैं गिन के तो नहीं बता सकता हुँ, कितनी हैं, मगर हैं और अच्छी वाली ज़्यादा हैं। ओके। कभी-कभार कोई एंटिटी आती है जो भेजी गई होती है हुँ, किसी की तरफ से जादू के थ्रू हुँ, या हुँ, तो उसका भी फिर पता लग जाता है, गड़बड़ हुँ। करने आती है। मगर मुझसे एक बुजुर्ग ने कहा कि जो अच्छे वाले हैं तुम्हारे साथ, ये उसको भी भगा देते हैं। तो चलें, दैट्स गुड। हुँ, लेकिन उन्होंने हमारा पॉडकास्ट लास्ट टाइम नहीं एंड करने दिया था। आपको लास्ट याद है? टाइम नहीं करने दिया था और बिल्कुल भी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। और ये अभी मुझे पता लगा है कि एक और पॉडकास्ट भी आपने किसी के साथ की है, आबिद के जब भी साथ, हुआ है ये बहुत। हाँ, आबिद जी। के साथ मैंने 3 दिन पहले की थी। हुँ। एक तो करने में इतना वक़्त लगा। रैंडमली वो कह रहा है कि बाजी लाइट चली गई। हालाँकि जहाँ वो रहते हैं लाइट नहीं जाती है इतना। पर और भी कुछ चीज़ें हुई हैं और फिर जिस दिन हम कर रहे थे, स्पेशली जब एंड हो रहा था तो बहुत डिस्टर्बेंस थी। और वो मुझे विंडो भी दिखा रहे हैं कि यहाँ से नज़र आती है। काबिल विंडो तो बंद कर दे भाई रे। और यहाँ से मुझे नज़र आती है। तो उस दिन भी बहुत मसले हुए थे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ? प्लीज़। हम अभी कोई पिछले 30 मिनट से जिनकी शादी उनकी शादी पे बात कर रहे थे। हुँ, एक दफ़ा ये नहीं हुआ कि आपकी आवाज़ गायब हुई हो या मुझे हुँ, आपकी आवाज़ नहीं आई। अभी जब नहीं। मैंने अपने घर की ये बातें और आपने मुझसे पूछना शुरू किया है पिछले 3-4 मिनट हुँ, में, अब फिर हुँ। वही हो रहा है कि आपकी आवाज़ आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा आय रही हाय! अच्छा, तो फिर हम वापस जिनकी शादी है, उनकी शादी पे आते हैं। है। आई एम सॉरी सलमान भाई के पास जो भी एंटिटीज़ हैं, नहीं, आई एम नहीं, वेरी आप सॉरी। सॉरी-वॉरी नहीं कर रही, ये नहीं, मैं ये आपकी कोई एंटिटी से शरारत सॉरी कर रही हूँ कोई कि शरारत प्लीज़ आप शरारत चले जाएँ। है, शरारत हाँ। है ये। अच्छा, इसमें दिखाया है नादिया अफ़ग़न प्लेज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड फरीदा आंटी। उनकी बेटी को अली पसंद है और बिकॉज़ उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को जो भी चाहिए वो दिया है, तो उनको लगता है कि बस अब अली भी किसी भी तरह उनको हासिल करना है। तो इसके बारे में वन आपका ख़्याल क्या है? और हमारे यहाँ तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट है ना कि जब आप शैतानी जिन्नों के साथ मिलके काम करते हैं, तो फिर आप इस्लाम के दायरे से बाहर चले आते हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और ये जो दिखाया गया है कि वो क्योंकि एक सिंगल मदर हैं और हुँ, वो इतना ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करती हैं कि वो चाहती हैं हुँ, कि जो चीज़ इसको पसंद हो वो उसको बिल्कुल। मिले और हुँ, इस लालच में वो हदूद से यहाँ तक बाहर चली जाती हैं कि वो ये जो जिन्नात हैं अभी मैं इनको शैतानी तो नहीं कहूँगा क्योंकि शैतानी तो बड़े खतरनाक वाले होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं हुँ, वो। मैं कहूँगा कि अ, गैर मुस्लिम जिन्नात जो हैं, हाँ, अच्छे गैर मुस्लिम में भी होते हैं कि ओके। और इनका देखें, इनको मैं शैतानी और किस लिए नहीं कहूँगा। इनकी जो इस फैमिली से दुश्मनी चल रही है, उसमें गलती कहीं न कहीं इस फैमिली की है। क्योंकि इनके परदादा ने जब ये हुँ, हुँ, जो ये दिखा रहे हैं हवेली, जो कि एक हुँ, हुँ, बहुत ही खूबसूरत किसी का ये माउंटेन हुँ, हुँ, रिज़ॉर्ट है या हुँ, हुँ, घर है, विला है। इसमें स्टोरी में शुरू में बताया गया था कि इनके दादा-परदादा ने जब ये ज़मीन एक्वायर की थी और यहाँ ये बनाया था, तो इधर जो ये जिन है अज़र, इसके एंसेस्टर्स का ग्रेवयार्ड भी था और इनका एक यस। छोटा-सा केबिन था जिसमें रहते थे, हाँ, जो हाँ, डिस्ट्रॉय हुआ था। हुँ, तो वहाँ से दुश्मनी शुरू हुई इनकी शुरू हो गई। इंसान के साथ, इस फैमिली के हुँ, साथ।
हुँ। तो इसलिए मैं इनको शैतानी जिन नहीं बदला कहूँगा। ले रहे हैं बेसिकली। ये हाँ। बदला ले रहे हैं बेसिकली। और बात फिर वही है कि जिन्नात की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हुँ, वो ये देख सकें कि जी वो कब की बात थी और वो 2 जनरेशन्स अब मर भी चुके हैं और ये हुँ, 3rd या 4th जनरेशन है। वो लगे हुए हैं कि बदला वो हुँ, लेके रहेंगे हुँ, और इनकी कोई जनरेशन नहीं पनपने देंगे। ख़ैर इंसानों में भी ये होता है कि पुश्त दर पुश्त दुश्मनी चलती रहती है। हुँ, हुँ, तो ये देखिए मैं वही कहता हूँ ना कि इनकी नबील की बड़ी अच्छी रिसर्च थी। इन्होंने इसे बेवजह नहीं दिखाया कि जी वो दुश्मनी कर नो, रहे हैं इस हर फैमिली चीज़ के साथ। हाँ, हाँ, सही। तो ये बेसिकली असल में उनकी जगह थी और ये आप देख लें बहुत सी हॉन्टेड जगहों का यही हुँ, होता है। जहाँ इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं, वो पता ही लगता है कि पहले कब्रिस्तान था, पहले ये जंगल था, वो उसके हुँ, बाद हुँ, साफ करके वहाँ सोसाइटी बना ली गई और फिर उसमें ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो ये इस तरह से जिन्ना ले रहे होते हैं बदले। तो हुँ, खैर, तो ये जो हैं फरीदा साहिबा, इनका इन्होंने अपने मुफ़ाद के लिए तो अभी उससे कर दी हुँ, पैक कर दिया कि ठीक है मैं करके दूँगी। अब अगर ये उसी पैक पे चलती रहीं और ये वापस राहे रास्त पे नहीं आई और तौबा नहीं की, तो फिर तो इनका हुँ, खैर बुरा होगा, ये तो दायरा इस्लाम से भी या चली गई बाहर। और अगर ये हो सकता है आगे वो दिखाएँ कि तौबा की इन्होंने या हुँ, वापस आ हुँ, गई इनको गलती का अपना एहसास हो गया तो देन इट्स ओके शी इज़ बैक। देन इट्स ओके। गलती तो इंसान से हो बट जाती है ना, इंसान फिर वो माफ़ी माँग सकता हाँ, है। और इसमें ये दिखाया गया कि आप अपनी हुदूद किस हद तक आप अपनी ख्वाहिशात के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। और ख़ैर वो उनकी अपनी भी ख्वाहिश नहीं थी, वो उनकी बेटी की है, तो उन्होंने बेटी के मगर लिए किस हद तक वो इनकी जा सकती मोहब्बत हैं। अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा है। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली और देखें, कि उसमें आई बीन अ सिंगल पेरेंट, हुँ, ठीक है? मुझे पता है कि जब आप सिंगल पेरेंट होते हो, तो आप ज़रा ओवर सेंसिटिव हो जाते हो अपने बच्चों के लिए। हुँ, क्योंकि आपको पता होता है कि यार ये एक चीज़ से महरूम है हुँ, और उसमें कहीं हमारी गलती है, तो अब आगे ये किसी चीज़ के लिए वो नहीं करें हुँ, सफ़र नहीं करें। माफ़ करें, तो हाँ, वो थोड़े से आप अ, ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हो। करने लगते हैं। ये होता है हाँ। ये होता है, ये नेचुरल बात है। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई थी कि 6 महीने के लिए अली की फैमिली ने इस घर में रहना है और उन्हीं 6 महीने में अली ने शादी कर ली। उनका ये होता है कि 6 महीने के लिए असद की फैमिली को इस हवेली में गुज़ारना है और उसी 6 महीने में अली की शादी होनी है। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि क्यों, और फिर वो पहेलियाँ होती हैं जो अभी आई थिंक अब तक 3 पहेली वो सॉल्व कर चुके हैं, 3 रिडल्स अभी 1 रहती है। तो व्हाट इज़ दैट अबाउट? व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों कहा? देखें इसमें तो अ, बेसिकली एक ड्रामा बनाना था, तो हुँ, शर्त रख दी थी बिल्कुल। हुँ, क्योंकि उनके फादर को पहले बता देना चाहिए था कि वहाँ इस तरह से हुँ, जिन्नात हैं। अपनी ज़िंदगी में वो हुँ, ये कर सकते थे कि अपने बच्चों को लेके जाते, पहेलियाँ हुँ, ढूँढते और करते। हुँ, ये शर्त उन्होंने क्यों रखी कि इस तरह से जो है जब तक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, जायदाद तुम हुँ, लोगों को नहीं मिलेगी कि उसमें 6 महीने रहो हुँ, और अली की शादी हो। अच्छा, अब मुझे क्या रीज़न एक समझ में आता है हुँ, कि उसमें दिखाया गया है अली को कि वो अ, एक नॉन सीरियस सा लड़का है। हुँ, वो अपने कोई एक्टिंग-शेक्टिंग के चक्कर में पहले पड़ा हुआ था, लाइफ़ को सीरियसली नहीं लेता था, घर से भी गायब रहता था। दूसरे वाले बेटे को जो दिखाया गया है, अली का जो बड़ा भाई है, अरसलान नसीर। अरसलान, उसको भी कोई बहुत एक शार्प इंसान नहीं हुँ, दिखाया हुँ, गया है, हुँ, कुछ बेवकूफ़ सा है वो और पहले नौकरी करता था तो बस नौकरी कर रहा होगा। तो हो सकता है इनके वालिद ने ये सोचा हो कि अगर बच्चों को पहले ये बता दिया और इनको ये लालच नहीं दिया जायदाद हुँ, हुँ, का और शादी की शर्त नहीं रखी, तो हो सकता है कि हुँ, ये हुँ, मेरे मरने के बाद जो है सब चीज़ें इसी तरह हुँ, से
खत्म कर दें, हुँ, सब चीजें उड़ जाएं, हुँ, ये अपनी इसी लाइफ में रहे, अली जो है, और जो बड़ा हुँ। वाला है वो इसी तरह से अपनी कोई नौकरी वोकरी करके और उसके बाद इवेंचुअली खत्म। तो हो सकता है कि उन्होंने ये चीज जानते भी ये शर्तें रखी कि जब तक ये जायदाद भी नहीं मिलेगी कि 6 महीने के अंदर ये हुँ, पहेली है, जाके वहां रहो, उन्होंने तो ये कहा था जाके वहां रहो हुँ, 6 महीने। हाँ, तो हाँ, नेचुरली इसलिए कहा होगा कि 6 महीने में तो इनको पता लग ही जाएगा कि जन्नात हैं और वहाँ क्या-क्या वो हैं, और उसके बाद ये हल ढूँढेंगे उसका। हुँ। और 6 महीने में इसको भी शादी करनी पड़ेगी वरना ये बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा। हो सकता है। अ, अच्छा अभी जो सॉरी ज़ारा है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग और चंकी एंड आज़र की शादी को 70 साल हो चुके हैं एंड दे डोंट हैव अ चाइल्ड। तो चंकी ये सोच रही है कि ज़ारा का जो बेबी होगा आज़र उस बेबी को मारना चाह रहा है कि इस अगर ये बेबी ज़िंदा रहा, तो फिर हमारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। और चमकी चाह रही है कि वो बेबी हो और वो ले लेंगे ताकि वो उसको पालें क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं है। तो जिन इंसान के बच्चे पाल सकते हैं? जी, बिल्कुल। अच्छा? बिल्कुल जी, बल्कि मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाया था, मुझे याद नहीं कि पिछली पॉडकास्ट में आपने ये डाला था या वो यही डिस्टर्बेंस की वजह से वो नहीं पढ़ सका था। ये हमारे जानने वाले क्या, हमारे एक अज़ीज़ी थे, मेरे रिश्ते के चचा लगते थे वो, जिनके बारे में वालिद साहब ने बताया था कि वो तकरीबन कोई 7 साल के थे, तो जन्नात उनको उठा के ले गए थे मस्जिद से, और जब वो 5 साल बाद वापस आए हैं, 12 साल की हुँ, उम्र हुँ। में वो वापस घर आए, तो दुनिया की हर ज़बान बोल सकते थे, और नाउ उन्होंने आई रिमेंबर हाँ, बताया था जी, आपने। ये बताया था कि 5 साल जन्नत ने हाँ, मेरी तरबियत की हुँ। है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि जन्नत इंसान के बच्चे को ले जाएँ उठा के और उसको पाले-पोसें और अपने पास रखें। हाँ, फिर ऐसे हुँ। बच्चे की शादी किसी इंसान के बच्चे के साथ हो सकती है। हाँ, क्योंकि वो खुद भी एक इंसान है। इंसान है, अब आगे कहीं ये ना निकल आए कि जो ये है खुशी, ये भी कोई अडॉप्टेड इनकी बहन है, बहन है। और वो क्योंकि वॉव! जिन्नात के साथ रही है तो उसने वो पावर्स उनसे हासिल कर दी हैं सब जिन्नात वाले। हाँ, अच्छा तो अगर वो बच्चे को ले ले, तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो उनके पावर्स होते हैं? अ, देखें, इंसान के अपने पास बहुत पावर्स हैं। इंसान अभी अपना कितना 5% दिमाग इस्तेमाल कर रहा है या 5 7%, टू 10 जी। ठीक ट 5 टू 10 हाँ। है? बाकी परसेंटेज जो है वो इंसान कर ही नहीं रहा। हो सकता है कि ये इंसान को इस तरह से ग्रूम कर देते हों कि इंसान की अपनी ओह! मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ जाती। ओके। मैंने कुछ सूफी बुजुर्गों का सुना है कि उनको जब देखा गया है कभी उनके हुजरे में, तो वो उनके बॉडी पार्ट्स अलग-अलग पड़े हुए होते थे, और दिन में उसके बाद वो फिर सब जुड़े हुए और इंसान की तरह होते थे। तो क्या कह रहे हैं इंसान के सलमान दिमाग भाई? में कितना पावर है, नहीं पता। ओके। तो ये पॉसिबल है, ये अपने पावर्स नहीं मगर वो ट्रेन कर देते हों इंसान के दिमाग को इस तरह से कि इंसान के अपने पावर्स बढ़ जाते हों, या हो सकता है ट्रांसफर कर देते हों। क्या सेकंड? पॉसिबिलिटी इज़ देयर। अच्छा हाँ। तो इसके वीएफएक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। आपने वो वाली एपिसोड देखी जो आज़ाद भी फायरबॉल्स फेंक रहे हैं और बाबा भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक बॉल्स फेंक रहे हैं। अ, कर सकते हैं किसी आलिम के पास इतने पावर्स होते हैं कि वो इस तरह कर सकते हैं? जी, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इनके जो ये हैं बहुत अच्छे हैं अ, ग्राफ़िक्स जो हैं इनके। अ, अब आप कह रही हैं कि इस तरह के पावर्स के वो भी बॉल फेंक रहे हैं और हुँ, बाबा जी भी बॉल फेंक रहे हैं हुँ, बिजली की। तो देखें, कैमरे पे दिखाने के लिए तो चाहिए ना कि कोई पावर जाके लग रहा है, हुँ, तो हुँ, उनको वो शो हुँ, करना है। मगर अगर हुँ। असली में यूँ करके फेंका जाए,
तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान की आँख को नज़र आए। तो अगर वो उस पे हुँ, कैमरे पे सिर्फ़ दिखाते हैं कि बाबा जी ने यूँ किया और वो जिन यूँ हो गया, हुँ, तो मज़ा नहीं आता ना ऑडियंस को, हुँ, समझ ही नहीं हुँ, आता। हुँ। तो वो बहुत अच्छा इन्होंने किया है कि वो दिखाया है कि बहुत वो गया ज़बरदस्त है। है, हाँ। बट इन रियल लाइफ़ ऐसा नहीं होगा कि कोई बाबा जी अगर यूँ करके दम करें, तो आपको वो आग का गोला जाता हुआ नज़र भी आए या बिजली का आँखें करंट नज़र जाता आए, हुआ हाँ, नज़र भी आए। हाँ। मगर अ, जब वो करेंगे तो वो जाके उसको लगेगा और वो स्टॉप होगा। हुँ, तो कैमरे पे हुँ, तो दिखाना है ना कि ऑडियंस को समझ में आए। हुँ, या ओके सलमान भाई डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है हमारा फिर से, बट थैंक यू सो मच कि आप आए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, मैं कह रही थी ये डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है तो अब इसको ज़रा एंड करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने ये डिस्कस किया और मैं कहूँगी आपसे कि आप बंदिश देखिए, बंदिश 1 एंड बंदिश 2 एंड दिलनवाज़ ये सारे सईद नबील भाई ने लिखे लिखे हैं और दिलनवाज़ में एक्टर की जिनसे शादी भी हुई है और बच्चा भी हुआ है। किसमें बंदिश में? दिलनवाज़ में। जिन नवाब में। हुँ, दिलनवाज़। दिल नवाब नाम है। आप मुझे व्हाट्सएप जी, कर दीजिएगा ड्रामे का नाम। हाँ, मैं मैं आपको कर दूँगी। मैं ज़रा ये पूरा देख लूँ, जो हुँ, भी इसकी 4 या 6 किस्तें रह गई हैं, हुँ, हुँ, वो मैं देख लूँ। उसके बाद डेफ़िनेटली मैं फॉर रिव्यू पर्पसेज़ वो वाला ड्रामा देखूँगा क्योंकि यूट्यूब हाँ, पे पूरे ही प्लीज़ अवेलेबल देखिएगा। होगा या और इंटरेस्टिंग हाँ, हुआ हाँ, तो मेरे लिए प्लीज़। तो फिर वो 24 टू 36 आवर्स का काम है कि मैं देख के बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पूरी हाँ, सीरीज़ खत्म कर दूँ। हाँ, तो वो मैं देख लूँगा ज़रूर फॉर रिव्यू पर्पस। परफेक्ट। मगर ये मैं वाक़ई खुद से एन्जॉय कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। हुँ, मुझे हाँ, यानी कि सब उसके कर रहे बाद हैं। हाँ, जब ये 12-13 किस्तें मैंने एक साथ इसकी देख ली यूट्यूब पे, तो उसके बाद तो अब आगे की किस्तों का फिर मुझे इंतज़ार रहता है कि हुँ, कब मंडे और ट्यूसडे आएगा तो आगे की 2 किस्तें आएगा हाँ, मैं देख सकूँ। रहेंगी। हाँ, तो वो तो इंतज़ार रहता है मुझे और मैं देखता उसको यूट्यूब पे ही हूँ, इसलिए कि जो भी चीज़ मैं इंटरेस्ट से देख रहा होता हूँ ना, वो मैं यूट्यूब पे इसलिए देखता हूँ कि एड्स नहीं होते बीच में, वरना टीवी पे इतने हुँ, ज़्यादा एड्स आ जाते हैं कि कंटिन्यूटी टूट जाती है और हुँ, फिर जो 1 घंटे का शो टीवी पे आना है, वो यूट्यूब पे आप जो है 35-40 मिनट्स में देख लेते हो। 35 मिनट बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने फिर से मुझे टाइम दिया। आप ये सब देखिएगा फिर दोबारा आपको और आबिद को मैंने एक्चुअली साथ बुलाना है। आबिद से मेरी बात हुई थी इस बारे में। नहीं आ आपकी रही आवाज़ आवाज़। नहीं आई मगर मैं समझ गया। आपको और आबिद को साथ इतना आया मेरे हाँ, सामने। डेफ़िनेटली बहुत मज़ा आएगा मगर करेंगे पहले कोलैब। हमें ये आवाज़ वाला मसला पहले हमें फ़िक्स करना है। मेरे हाँ, ये अब मुझे नहीं पता ये किस तरह बहुत फिक्स मज़ा होगा। आएगा क्योंकि या अ, आबिद जो है वो भी अ, काफ़ी सुलझा हुआ है और हुँ, नैरेटर एक तो है वो बहुत अच्छा मगर उसके अपने हुँ, भी पर्सनल हुँ, एक्सपीरियंसेस भी कुछ हैं। हुँ, फिर उसे दीन की भी मालूमात हैं हुँ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उससे जब कहता हूँ, जबकि मैं ना कोई आमिल हूँ, ना आलिम हूँ, हुँ, मगर मैं कहता हूँ कि आप इस चीज़ को मैं इस तरह से समझता हूँ, बेशक तुम नहीं समझो तो तुम्हारा बिलीफ। हुँ, वो कहते हैं सलमान भाई आप इतनी अच्छी तरह से बताते हैं कि जो आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। हुँ, तो ओपन माइंडेड है इस हिसाब से कि वो हुँ, भी सीखना चाहता है। कुछ लोग जी, रिजिड होते हैं ना, कि नहीं बस जो हमने समझ लिया वो है, दूसरे की हमने सुननी ही नहीं है। तो उसमें ये वाली चीज़ है कि वो सुनता है दूसरे की भी और सीखना चाहता है। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा रहेगा, मगर खुदा के वास्ते जी, ये किसी तरह से सॉल्व हो जाए। मैं क्या करूँ इसका सलमान भाई, अब अगर आबिद भी आ जाएँगे, तो आप दोनों के घर की एंटिटीज़ मिलके पता नहीं क्या करेंगी। तो है। सो बट थैंक यू सो मच बहुत मज़ा आया। नहीं, नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह फिर आगे भी देखें, मज़ीद बात करेंगे किसी इंशाल्लाह, टॉपिक पे।
प्लीज़ जो भी इस वक़्त देख रहे हैं वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सलमान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लोगों के इंस्टा पेजेस हैं वो भी अभी स्क्रीन पे आपको आएँगे, उनको भी प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।